प्लेस पे अपना यमी सा कीमा लेके आ गई यहाँ पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे आप आके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर पिक्स जो होते हैं शायद साथ में अपने बच्चे और अपनी बीवी और अपने हमारी लगी हुई फसल आग तेज करके पानी डाल के इसको छोड़ देते हैं। चिलीज भी ऑलमोस्ट जो है ना वही देखें ड्राई हो चुकी हैं। बस इनको एक धूप जो और लगेगी और उसके बाद जो है ना ये रेडी टू ग्राइंड होंगी। और ये जो मोटी वाली है ना ये अभी सही है, ये भी थोड़ी थोड़ी देखें अभी इनमें इनका टाइम लगेगा, लेकिन ये हो चुकी हैं। तो इनको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे इनको। और ये जो कुछ लगी हुई थी ना ग्रीन चिलीज, इनको तोड़ के यहाँ पे शॉपर में डाली हम किसी के घर भिजवा लकड़ियों को ना ऊपर नीचे दबाव होने की वजह से, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना, इस वजह से देखिए सारी अभी यहाँ पे धूप पे फैला के रख दी है अलग अलग करके, ताकि ये ड्राई हो जाए। क्योंकि आग जलाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इस तरह से ये देखें यहाँ पे पूरी इस तरह से लाइन वाइज ना ऐसे ऊपर नीचे करके स्टेप बाय स्टेप रखे हुए थे, जिसकी वजह से जो है ना फिर ऊपर से जब पानी ऊपर वाली तो ड्राई हो जाती थी, लेकिन जो नीचे वाली होती थी ना वो पानी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। और नीचे से फिर जो वो जमीन भी जो गीली होती थी इसकी वजह से वो ड्राई नहीं होती थी और आग जलाने में बहुत मसला होता था। इसलिए इन सबको धूप पे जो है फैला दिया ताकि जल्दी से ये मोटी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जो कि स्पेशली मेरे वाले स्टोव में जलाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अभी हम लोग जा रहे हैं जी छलियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मकई का सीजन हो और गांव में जाना हो, छलियाँ ना खाई जाए कैसे हो सकती है। तो मैं भी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट हुआ। अभी आप लोगों ने देख लिया कि मैं अपने जले हुए हाथ के साथ जा रही हूँ छलियाँ तोड़ने के लिए। खैर मैं नहीं तोड़ूंगी, मैं वैसे साथ आ गई हूँ इस मौसम में, क्योंकि जो है ना वो मैं आती होती थी पहले बचपन में, लेकिन अभी वहाँ पे नीचे मर्द है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हमने फिर भी अपना काम तो करना है। तो हम लोग आए जी छलियाँ तोड़ने के लिए और छलियाँ तोड़ के घर जाके फिर आपको घास ना यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है और डर भी लग रहा है कि इसके अंदर कोई सांप ना हो, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है मुझे उतर के आगे नीचे अभी फसल में। और अभी यहाँ से ना मैं छलियाँ तोड़ रही हूँ। फसल देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, डर भी लगता है कोई आराम से यहाँ पे छुप के बैठ सकता रही। ये देखिए ऊपर रास्ते में से हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, इनकी चोरी मैंने पकड़ी है। अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अभी ये देखें इनके ऊपर से बाल भी झड़ चुके हैं और मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी भी है और तो मेरा हाथ भी जला हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हाथों को और अपने आप को थोड़ा सा कवर करूँ, क्योंकि मुझे ना ये फसलों से इन चीज़ों से अच्छी खासी वाली एलर्जी है। खैर फसल के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ना देसी आपको भी पता चलेगा एक देसी लाइफ कैसी हो। दूर दूर तक सिर्फ फसल ही है। यहाँ से ना ये रात को आते हैं पिग्स, और ये सारी ये देखें ये पिग्स ने खाई भी, वो वहाँ पे खा के फेंकते हैं, कुछ ही ऐसे तोड़ के नीचे फेंक देते हैं। तो इसकी चौकीदारी के लिए स्पेशल फिर रात को आना पड़ता है। अच्छी खासी फसल ये खराब करते हैं। मैं आपको उधर भी दिखाती हूँ, यहाँ पे बीच में ना, और इतने मजे से जैसे बेड नहीं होता, ये लोग अपना ये देखें प्रॉपर यहाँ पे ना बेड बनाते हैं। ये चेक करें, प्रॉपर यहाँ पे ना अपना बेड बना के फिर उसके बाद उस पर बैठ के ना खाते हैं ये लोग। ये चेक करें पूरा पूरा ना एक वो मेरे ख्याल से पूरा टब्बर आता है इनका यहाँ पे, एक एक नहीं आते पूरा पूरा टब्बर आता है इनका यहाँ पे। जैसे हम लोग अकेले नहीं आते फसलों में, हम पूरे टब्बर आते हैं। इस तरह के पिग्स जो होते हैं भी शायद साथ में अपने बच्चे और अपनी बीवी और पूरी फैमिली लेकर आते हैं। ये तोड़ते हैं कैसे? ये चेक करें इतना मोटा है, इसको भी गिरा के मैंने तोड़ के खाया हुआ है। बचपन की याद आ गई है। बचपन में हम ऐसे सारे इकट्ठे हो गए ना, छोटे छोटे कजन्स वगैरह और सब इकट्ठे होके आया करते थे हम लोग यहाँ पे। है अब तो बड़े हो गए, अब तो आने के लिए भी जो है ना वो किसी ना किसी बड़े का साथ चाहिए होता है, अकेले यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं होता। तो चलती हूँ मैं अभी घर की तरफ, फिर आपको जो है ना वो घर चल के दिखाते हैं कि हम लोग इनको बनाएंगे। तो मैं भी अपना हिस्सा डाल लेती हूँ, वैसे मैं डालती नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपना हिस्सा जो है ना वो डाल लिया। अगेन एक मुश्किल टास्क। अब ये इतना बड़ा बड़ा देखिए लगता है ऐसे कि ज़मीन है, लेकिन ये इतना बड़ा घास है, इतना पाँव आपका अंदर धंस जाता है। और इसमें से मैंने ऊपर जाना है। फाइनली मैं ऊपर आ गई। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर चल के अपनों को मिलती है। मेरे सांस फूलने लग गए, गर्मी भी है ना, एक तो धूप भी है, उस वजह से भी थोड़ा सा सांस फूल गया। ये ना ये सारी फसलें हमारी हैं, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी। मैं इस साइड वाली अभी अंदर देखें घास की वजह से ना अंदर चल के आपको ये रास्ता तो बना हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देती हूँ। वैसे इसका बीज अलग है और इसका बीज अलग है। इसका जो ना वो जो मोटे दाने वाला बीज होता है वो है, और इसका बीज जो है ना वो थोड़ा पतले दानों वाला, थोड़ा कच्चे कच्चे टाइप का होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम लोग यहीं से तोड़ लें। ये थी वो चोरी थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने अपने पड़ोसियों की एक चोरी पकड़ ली। और वो चोरी ये थी कि इन्होंने हमारी लगी हुई फसल में, मतलब ये नहीं कि फसल यहाँ से कटी हुई है, यहाँ पे फसल नहीं है, हमारी लगी हुई फसल थी जो कि इनके टायरों की वजह से टूटी भी है। उन्होंने यहाँ पे गाड़ी जो है ना हमारी फसल में खड़ी कर दी थी। मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि फसल के अंदर गाड़ी खड़ी की है इन्होंने। अच्छा, गाँव का ना सबसे बड़ा मसला ये होता है, ऐसे देखें लोग क्या करते हैं कि फसलों में आके गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। मतलब ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये हमारे जो इस साइड पे पड़ोसी रहते हैं ना, ये उनकी गाड़ी है, जो आप लोगों ने मेरे लास्ट किसी ब्लॉग में भी देखी होगी। तो गाँव में ये बहुत प्रॉब्लम होता है, जब आप अपने घर के लिए ऐसे पगडंडियाँ बनाते हैं तो फिर पूरा गाँव जो है ना वो मतलब ये समझ लेता है कि हमारे बाप का ही रास्ता है, तो पूरा गाँव उसको यूज़ करें। अब देखिए गाड़ी हमारी फसल में खड़ी है, एक गाड़ी के नीचे काफ़ी फसल आके जो है ना वो भी
A few moments later. के साथ ही चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग बनाने लगे हैं हांडी। तो अभी देखें, इसीलिए हम लोगों ने लकड़ियाँ जो है ना वो फैला के रखी हुई है। इस तरह भीगी लकड़ियों से आग जलाना जो है ना वो बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे तंदूर में जो है ना वो रोटियाँ बन रही हैं। जब ये रोटियाँ बन के उतर जाएंगी ना तो उसके बाद इसी तंदूर में हम लोगों ने चलियों को यहाँ पे जो है ना मैंने छील के, और ये पुरानी सी टूटी हुई छाबी थी उसमें रख लिया। जैसी रोटियाँ बनती हैं तो इसको हम लोग जो है ना वो तंदूर में बनाएंगे। फिर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊँ। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डाल दिया आग में। ये चेक करें, नीचे कोयले हैं तो कोयलों पे हम लोग बनाएंगे। अभी इसको जो है ना वो इस डंडे के साथ हिलाते रहेंगे, कोयलों को भी और जो चलियाँ उनको भी हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना भून जाए। जब ये भून जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो साथ छोटे छोटे इसकी जो बाल वगैरह या जो कवर रह गया ना वो ऑटोमेटिकली कोयलों के साथ जल जाएंगे, तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये बन के आएंगे तो आप लोगों को बताऊंगी कितने जमी ये बनते हैं। तब तक हम लोग चल के अपनी हांडी बना। हांडी यहाँ पे चढ़ा दी है और प्याज भी हमारा जो है ना वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाला है। इतनी देर में हांडी नहीं सकती ना, उतनी देर में मैं अपने बाकी सारे काम कर लेती हूँ। हांडी यहाँ पे चढ़ा दी, बस अब कीमा ही फ्राई करना है और उसके बाद इसको जो है ना वो थोड़ा सा टमाटर डाल के तड़का लगाना है। तो कीमा हमारा जो है यहाँ पे फ्राई हो चुका है। तो अभी ये मोटे मोटे कटे हुए टमाटर, इनको चॉप नहीं किया मैंने, मोटा मोटा काटा। तुमसे ना हो पाएगा। मुझे मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। और ये टमाटर जो है ना वो अच्छे से इसमें फ्राई होके, हम लोग ज़्यादा गलने नहीं देना, बस थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने टमाटर को फ्राई करना है। अच्छा, ये स्पाइसेस सारे जो थे वो यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल लिए हैं। तो अभी टमाटर के साथ ही हम लोग इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है ना हम लोग फ्राई करेंगे। हम लोगों ने फ्राई कीमा बनाना है, हम लोगों ने कोई शोरबे वाला नहीं बनाना। इसमें बार बार ज़्यादा चमचा हिला रही ताकि ये नीचे ना लग जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं हांडी बना रही थी, उतनी देर में हमारी जो है ना वो छलियां बन के तैयार होके आ चुकी हैं। मतलब कि मैंने नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है कि मेरा हाथ जला हुआ है। मैं इस हाथ से कुकिंग कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने आग से दूर रखा हुआ है। तो मैं एक हाथ से जहाँ पे हांडी बना रही थी तो इतने में जो है ना हमारी ये प्यारी प्यारी यमी सी छलियां बन के आ चुकी है। मैं ये खा के आपको फिर बताऊंगी कैसे, आपको बताऊंगी। बहुत यमी है। यहाँ पे कीमा और टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू जो है ना उनको थोड़ा सा नरम करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का हल्का सा फ्राई करूंगी उनको। उसके बाद मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगी ताकि आलू जो है ना वो थोड़ा सा नरम हो जाए। वो पानी हम लोगों ने फुल ड्राई करना है क्योंकि हम लोग जो है ना वो ड्राई कीमा बना रहे हैं। आलू मैंने फ्राई कर रही है और अभी यहाँ पे मैं एक कटोरा ये पानी को जो है ये भर के इसमें डाल दूंगी ताकि आलू जो हमारे नरम हो जाए। और उसके बाद हमारा जो है कीमा वो बिल्कुल ड्राई बनेगा। तो अभी इसको आग तेज करके पानी डाल के इसको छोड़ देते हैं उतनी देर तक जितनी तक पानी सारा जो है ड्राई नहीं हो जाता। फाइनली यहाँ पे मैं अपनी सिग्नेचर प्लेस पे अपना ये यमी सा कीमा लेके आ गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने मजे का बना। मैंने हल्का सा इसको डेकोरेट कर लिया है। तो आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों को शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना और साथ बने हुए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले अपनी बहन की वीडियो को। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर कीजिए जिनका सिनेमा में ख्याल रखने वाला कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप आके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक चाहो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मोर पे क्लिक करके नीचे इंस्टाग्राम का आइकन बना हुआ आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे वैसे भी मैं डेली अपडेट्स अपलोड करती रहती हूँ, पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ और बहुत कुछ अपलोड करती रहती हूँ जो यहाँ पे अपलोड मैं नहीं कर सकती। सो मिलते हैं जी किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।